आपसे फिर से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, हमें किस तरह का कंटेंट बनाना है। तो आज फिर मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिस पे चर्चा बहुत सालों से हो रही है, लेकिन अब वो लग रहा है कि वो अब एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है। वो ये है कि वरुण गांधी अब भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। यह चर्चा राजनीतिक गलियारों में इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब इसको नकार पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभी हाल में ही वरुण गांधी की प्रियंका गांधी जो उनके चचेरी बहन है उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद यह चर्चा बहुत जोर शोरों से हो रही है कि राहुल गांधी ने भी इस एंट्री पर मोहर लगा दी है। और प्रियंका गांधी तो पहले से भी वरुण गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, पहले भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं पारिवारिक कार्यक्रमों में, पारिवारिक बातों में वो वरुण गांधी को हमेशा से जोड़ के रखती थी। हालांकि ऐसा माना जाता है, गांधी नेहरू परिवार के क्लोज लोग जो बताते हैं कि सोनिया गांधी इस मूव को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं कि मेनका गांधी या उनका परिवार कांग्रेस की फंक्शनिंग में दखलंदाजी करे। लेकिन प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी को आमतौर पे अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। वरुण गांधी ने भी अपना भाई का फर्ज निभाने में कभी कोई कोताही नहीं बरती है। जब भी उनके सामने बीजेपी से ऐसा कोई प्रस्ताव आया है जो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के इंटरेस्ट के खिलाफ रहा है तो उन्होंने हाँ नहीं करी। जैसे ऐसा माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी यदि अमेठी और रायबरेली में से किसी जगह से लड़ेंगी तो वरुण गांधी से बोला गया था कि आपको प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ना होगा। ऐसी स्थिति में वरुण गांधी एक धर्म संकट में भी फंस गए थे कि वो क्या करें, और उन्होंने अपनी बहन का साथ देते हुए उस ऑफर को ठुकरा दिया जिसमें यह था कि उन्हें अपनी बहन के खिलाफ या भाई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आने वाले समय के लिए अपना रास्ता कांग्रेस में वापसी के लिए बंद शायद नहीं करना चाहते थे। एक चीज और भी है कि कोई भी गांधी सरनेम जिसका है नेहरू गांधी परिवार से, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कांग्रेस से डिसएसोसिएट कर नहीं सकता। उसे पता है कि सूनर या लेटर उसको कांग्रेस में ही उसकी वापसी हो सकती है या उसकी जो फ्यूचर है वो वहीं पे है। पिछले कुछ दिनों में और भी चीज़ें देखने में आई हैं कि वरुण गांधी आमतौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो स्टैंड रहे हैं, जो उनके बयान रहे हैं, उसको भी वो समर्थन करते दिखे हैं। चाहे वो स्ट्रे डॉग्स का मामला हो जिसमें प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने बढ़ चढ़ कर बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके विपरीत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बोला, उसमें वरुण गांधी ने इन लोगों का बहुत साथ दिया। हालांकि वो इस मामले में पार्टी लाइन के अगेंस्ट गए, लेकिन वो पार्टी लाइन के तो अगेंस्ट गए लेकिन परिवार लाइन के वो के साथ हो गए। वो मेनका गांधी भी बहुत क्रिटिकल रही। तो एक तरह से ये जो मेनका गांधी और वरुण गांधी हैं, ये पार्टी में होते हुए भी पार्टी की आलोचना लगातार कर रहे हैं। अगर हम वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी 2022 से वो पार्टी में होते हुए, सांसद होते हुए लगातार बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, लगातार पार्टी लीडरशिप की आलोचना कर रहे थे, और एज यूजुअल जैसे इस परिवार में की आदत है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब ये कल्पना से थोड़ा सा बियॉन्ड जाता है कि एक पार्टी का महासचिव, सांसद सीधे सीधे प्रधानमंत्री को क्वेश्चन कर रहा है, जबकि ये बात बहुत अच्छी तरह से पार्टी में सबको पता है कि जो सरकार बनती है, जो सीटें आती हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आती हैं। वरुण गांधी की कल्पना करके किसी ने जाके भाजपा को वोट नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने 2022 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करी, उनको क्वेश्चन किया। एक जो डेटा है बहुत ही छोटा सा, वो एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने 185 ट्वीट्स करे 2022 से, जिसमें से 32 उन्होंने सरकार को सवाल करने के लिए किए। वो सवाल जीएसटी पे थे, वो सवाल अग्निवीर पे थे, वो सवाल किसानों पे थे। देखिए,
आपके पास सवाल, अगर आप सरकार में हैं, आपको सवाल करना आप कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर होते हैं, पार्टी के बाहर नहीं होते। पार्टी के बाहर चाहे वो कांग्रेस हो, खैर कांग्रेस तो अब ऐसा कुछ, वहाँ तो सभी कुछ हो रहा है, वो तो एकदम फ्री स्टाइल वहाँ पे सब चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी में अगर आप हैं तो आपको विद इन द पार्टी ये सवाल जवाब करने पड़ेंगे, नहीं तो वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अब ऐसा क्या हुआ कि 2022 से लगातार वरुण गांधी अपने आप को पार्टी में कंफर्टेबल नहीं पा रहे थे और वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहे थे जो पार्टी को रास नहीं आ रही थी या सूट नहीं कर रही थी। देखिए, उनकी माताजी ने काफ़ी हद तक, चूंकि वो कांग्रेस से बहुत पहले ही अलग हो चुकी हैं, तो उनका ये तो मानना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो कांग्रेस में जाएंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि वो पार्टी में होते हुए भी पार्टी के बहुत सारे मामलों में उनका स्टैंड थोड़ा सा समझ में आने वाला नहीं होता था। लेकिन वरुण गांधी के सीधी सीधी समस्या जैसे दिखती थी वो थी इंपॉर्टेंस की। देखिए, जो भी आदमी यहाँ पे इस देश की राजनीति में गांधी का सरनेम लेके आया है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मेनका गांधी हो, सॉरी यहाँ पे कट करके देखिए, जो भी गांधी परिवार का व्यक्ति है, जो गांधी सरनेम के साथ आया है, वो अपने आप को किसी भी तरह प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या वरुण गांधी हो। गांधी सरनेम के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती ही एरोगेंस की है कि मेरे से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। इसी समस्या से वो जूझ रहे थे और वो एक सांसद के पद में अपना कद को समा नहीं पा रहे थे। वो अपने कद को सांसद के पद में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको बड़ी समस्या हो रही थी। वो शायद पार्टी में एक बहुत बड़ा पद चाहते थे, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस चाहते थे, और उसकी एक उन्होंने बानगी भी दिखाई थी जब 2016 में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था प्रयागराज में। तो उसमें एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक जो चिंतन इस पे भी होना था कि यूपी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा या होना चाहिए। उस समय वरुण गांधी अपने आप को एक सीएम पद का नेचुरल कैंडिडेट मानते थे और प्रयागराज में उस समय प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा पोस्टर वरुण गांधी के लगे हुए थे। वो अधिवेशन में जिस तरह से वरुण गांधी के समर्थकों ने, वरुण गांधी ने अपनी पोजीशनिंग करी, उससे पार्टी नाराज हुई। बीजेपी में इस टाइप का कल्चर नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस भी नेहरू गांधी परिवार के बियॉन्ड किसी फेस को पसंद नहीं करती है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी आप को नेहरू गांधी फैमिली से बड़ा दिखाए। ना भाजपा में इस तरह का सेल्फ प्रमोशन का कल्चर है। उसने बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया पार्टी को और प्रधानमंत्री को। अब 2017 में जो निर्णय हुआ उसमें वरुण गांधी सीएम की रेस से बाहर थे। उसके बाद से वो पार्टी में होते हुए भी अनकंफर्टेबल थे। वो बहुत ज़्यादा सहज नहीं थे पार्टी में। 2019 में वो पीलीभीत भेजे गए, जीता। उस समय तो जीत हो ही रही थी, ऐसी कोई बहुत मुश्किल नहीं थी। उनकी माताजी सुल्तानपुर में थी, वो भी जीती। लेकिन वो एक 19 का जो चुनाव था वो इस परिवार के लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि उसके बाद परिवारवादी राजनीति जो थोड़ी बहुत बची थी उसके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। 2024 आया, उसमें वरुण गांधी काफ़ी हद तक पार्टी के बड़े नेताओं की आंखों से उतर चुके थे। उनकी जो बात करने का तरीका, जो उनका बयान, जो टिपिकल गांधीयन एरोगेंस थी, वो पार्टी के अंदर नहीं चल पा रही थी। 2024 में उनकी माताजी को तो टिकट मिला, वरुण गांधी का टिकट कट गया। उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स से एकदम बाहर आ गए। अंदर खाने ऐसा भी कहा जाता है, जो लोग इन लोग परिवारों को अच्छे से जानते हैं, कि इनको ये कहा गया था कि मेनका गांधी या वरुण गांधी, इन दोनों में से एक को टिकट मिलेगा, दोनों लोगों को नहीं मिलेगा। तो मेनका गांधी ने अपने टिकट पे
फोकस किया, ना कि वरुण गांधी के। ये एक र्यूमर मानी जाती है। अब इसको आप कितना उसको कैसे लेंगे वो मुझे नहीं पता, ऐसी बातें पावर सेटअप में कही जाती हैं। अब हुआ क्या कि मेनका जी भी सुल्तानपुर से हारी और वरुण गांधी को टिकट ही नहीं मिला। वरुण गांधी जी को टिकट ना मिलने के दो कारण थे कि एक परिवार से एक व्यक्ति को मिलना था और दूसरा वो पार्टी लाइन से बाहर हो रहे थे। उन्होंने अपने कद को इतना बड़ा खुद स्वयं की निगाह में बना लिया था कि पार्टी की लीडरशिप उनको पसंद करना बंद कर चुकी थी। ऐसी स्थिति में वरुण गांधी के लिए अब पार्टी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि वरुण गांधी फॉर्मली कब अनाउंस कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वरुण गांधी तो सिर्फ इस समय मौका देख रहे हैं कि वो कब कांग्रेस में जाके छलांग लगाएंगे। अब कांग्रेस में छलांग लगाने का क्या ये सही समय है? जी, ये सही समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर ऐसी स्थिति में वरुण गांधी कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार घोषित होते हैं तो कांग्रेस में शायद एक नई जान आ जाएगी। और जो वरुण गांधी जी के कुछ कम्युनल बयान रहे थे वो शायद इनको यूपी की राजनीति में थोड़ा सा एज देते हैं। वो क्यों एज देते हैं कि कांग्रेस की इमेज बहुत ज़्यादा एंटी हिंदू जो बन गई है अपीजमेंट राजनीति के जरिए, तो उसको थोड़ा सा वरुण गांधी कवर अप कर सकते हैं। नंबर 2, गांधी परिवार में अगर वरुण गांधी अपने कद को यूपी सीएम के पद में एडजस्ट कर लेते हैं तो नेहरू गांधी परिवार को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कारण यह है क्योंकि राहुल गांधी कभी भी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर पद के लिए कभी भी वो अपने को नहीं देखेंगे। ना ही मेनका गांधी ना ही प्रियंका गांधी चाहेंगी कि वो किसी स्टेट में जाके चीफ मिनिस्टर का पद संभाले, क्योंकि वो भी अपने आप को उससे ऊपर मानती हैं। वरुण गांधी के लिए अभी यूपी का सीएम पद एक बड़ा पद है। तो एक तरह से ये लाइन खिंच जाती है कि जो भी इंपॉर्टेंट 3-4 पद होते हैं वो 3 पद इनके घर के अंदर ही हो जाएंगे। वरुण गांधी के अपने भाई बहनों से संबंध कोई खराब नहीं है, रादर अच्छे संबंध है। हालांकि ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस की राजनीति में आए और आने वाले समय में कभी भी राहुल गांधी के लिए कोई थ्रेट बने। अब एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि आखिर वरुण गांधी बीजेपी में कैसे आए, क्या रही उनकी राजनीति। 2004 में एकदम से एक नए चेहरे का, एक यंग चेहरे का उदय होता है और एकदम राष्ट्रीय राजनीति में वो छा जाता है। जैसे माना गया कि वो एकदम राजनीति में एक नया तूफान आने वाला, उस तूफान का नाम है वरुण गांधी। वो अटल जी के भी प्रिय माने जाते थे, वो अडवाणी जी के भी प्रिय माने जाते थे, वो खोज थे प्रमोद महाजन जी की। और जिस समय वो आए हैं तो भाजपा में ये माना गया कि वो अब एक गांधी की, नेहरू गांधी फैमिली के एक बहुत बड़ा काउंटर नैरेटिव तैयार करेंगे। लेकिन हुआ उसके विपरीत। वरुण गांधी खुद आज की तारीख में पार्टी के लिए एक प्रॉब्लम बन गए, क्योंकि पार्टी जो है वो आज किसी भी व्यक्ति की मोहताज नहीं है। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी आज, आप इसको अच्छाई भी कह सकते हैं, इसको समस्या भी कह सकते हैं, आज किसी गांधी की आवश्यकता नहीं है पार्टी को चलाने के लिए या सीटें लाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। आज की स्थिति ये है। जब आज पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई है तो वरुण गांधी अपने आप में पार्टी में इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो आज हम जब 2025 के शुरुआत में बैठे हैं तो, और जब 24 में इस परिवार से सारी सत्ता दूर हो गई और पिछले दिनों में जो भी हुआ है, जिस तरह से वरुण जी ने, मेनका जी ने सरकार के विरोध में बयानबाजियां करी हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अब भाजपा में इनकी राजनीति थोड़ी सी मुश्किल में आ गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में आपको नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसका में कोई दम है तो भी कमेंट करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बात गलत बोल रहा हूँ तो भी कमेंट करिएगा। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।